जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीआरपीएफ के द्वारा जो है कुल 1458 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है, जिसमें आपका हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसमें आवेदन देने के लिए आपके पास योग्यता जो है किसी भी सब्जेक्ट में इंटर पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट में इंटर पास कर रखे हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन का जो तिथि स्टार्ट है वो 4 जनवरी से स्टार्ट है और अंतिम तिथि जो है आपका 24 जनवरी 2023 रखा गया है, यानी कि 24 जनवरी 2023 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट crpf.gov.in पे जाकर आवेदन आपको देना होगा। चलिए डिटेल एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट में अगर आप बात करें तो ऑनलाइन आवेदन का तिथि जो है 4 जनवरी से स्टार्ट है, 25 जनवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका पे लेवल है, पे लेवल का अगर हम बात करें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पे लेवल 5 है और हेड कांस्टेबल का पे लेवल 4 है, यानी कि ये जो है आपका 2800 का ग्रेड पे बनेगा ASI का, और आपका हेड कांस्टेबल का जो ग्रेड पे बनेगा वो 2400 का ग्रेड पे बनेगा, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का स्टार्टिंग पेमेंट 38,000 के आसपास जाएगा और हेड कांस्टेबल का 30,000 के आसपास जाएगा। सीट का अगर हम लोग देखें तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में टोटल सीट 143 है और हेड कांस्टेबल का टोटल सीट 1315 रखा गया है। कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट डिफाइन किया गया है, आप नोटिफिकेशन में डिटेल देख सकते हैं। जैसे जनरल के लिए 532 सीट है और EWS के लिए 132, OBC के लिए 355, SC के लिए 197 और ST के लिए 99 सीट है। टोटल 1315 सीट यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए है। चलिए आगे देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट में है आपका 18 से 25 साल के स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन आवेदन को दे सकते हैं, यानी कि जिसका उम्र जो है 26 जनवरी 1998 के बाद डेट ऑफ बर्थ हो और 25 जनवरी 2005 से पहले का हो। इन्हीं इसके बीच के ही स्टूडेंट जो है आवेदन इसको दे सकते हैं, 18 से 25 साल। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन भी है, एज रिलैक्सेशन में क्या है, SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट टेस्ट फ्रॉम बोर्ड, यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप 10+2 या इक्विवेलेंट दिया हुआ, यानी कि डिप्लोमा जो कर रखे हैं, डिप्लोमा वाले भी इस आवेदन को दे सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो आपका सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। अप्लाई का जो डेट स्टार्ट है आपका 4 जनवरी 2023 को 10 बजे से स्टार्ट होगा और 25 जनवरी को रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी का अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है। वहीं SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं किया जा रहा है SC ST और वुमेंस कैंडिडेट्स के लिए। चलिए सेंटर ऑफ देखते हैं, सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो CBT के लिए आपका 3 चॉइस मांगा गया है, 3 ऑप्शंस मांगा गया है आपका CBT मोड एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप बिहार से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा स्टेट दिया गया है और सभी स्टेट का बहुत सारा शहर को दिया गया है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आरा, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, रोहतास में आप CBT टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप इतने शहरों पर दे सकते हैं। वहीं अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची में आप एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा भी जो भी अदर स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश से हैं तो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, ये सभी स्टेट शहर में आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सभी शहर को कवर किया गया है। आप अपने नियरेस्ट शहर को चूज़ कर सकते हैं 3 ऑप्शंस के तौर पे। चलिए वहीं पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस का अगर हम बात करें तो ये CBT बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा, यानी कि कंप्यूटर पे टेस्ट होगा और टोटल जो क्वेश्चंस है आपका वो 100 नंबर का प्रश्न रहेगा और 1.5 घंटा इसके लिए निर्धारित किया गया, यानी कि 90 मिनट निर्धारित किया गया। प्रश्न को अगर देखेंगे तो आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि दोनों में से जो भी आपका सिलेक्शन होता है, चूज़ करते हैं आप जो भी लैंग्वेज को। अगर हिंदी चूज़ करते हैं तो 25 क्वेश्चन हिंदी का दिया जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस से 25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ये आपका प्रश्न रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही ईजी आता है, इसमें अगर आप 65 के आसपास स्कोर कर लेते हैं तो आपका CBT मोड निकल जाएगा। इसके लिए निर्धारित समय जो है वो 90 मिनट है। चलिए आगे देखते हैं इसमें कट ऑफ वगैरह क्या, ये नेगेटिव वगैरह क्या है। तो 0.2 मार्क्स काटा जाएगा, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव भी है। अगर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी कि 1.25 नेगेटिव है, 1/4 नेगेटिव है। चलिए आगे देखते हैं स्किल टेस्ट में आपका अगर पास कर जाते हैं तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट राउंड जो होगा वो आपका शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग का होगा, यानी कि अगर आप ASI स्टेनो के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको शॉर्ट हैंड देना होगा और अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको कंप्यूटर टाइपिंग होगा। शॉर्ट हैंड में क्या है, 80 वर्ड पर मिनट आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए ASI के लिए। और वहीं टाइपिंग अगर बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और वहीं 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में
टाइपिंग आना चाहिए, तब आप फिर नेक्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टेज पे जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्टेज इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या है, मेल कैंडिडेट के लिए आपका जनरल और ओबीसी के लिए 165 हाइट चाहिए, और चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड जो है आपका 77 और एक्सपेंड करके 82, यानी कि बिना फुलाए हुए 77 और फुलाकर 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह स्टेट से बिलोंग करते हैं, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, इन सभी स्टेट से बिलोंग करते हैं और गोरखा बटालियन गोरखा हैं, तो आपको हाइट में छूट दिया गया, यानी कि 162.5 हाइट आपका चलेगा। इसके अलावा अगर आप एसटी हैं तो आपको 162.5 हाइट चाहिए। फीमेल कैंडिडेट का अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट को 155 हाइट मांगा गया है, और वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह स्टेट से बिलोंग करते हैं तो 150 हाइट चलेगा। और इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट अगर आप एसटी से हैं तो भी 150 हाइट मांगा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपली जो होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल सर्टिफिकेट तो चाहिए ही। ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये था आपका सीआरपीएफ के द्वारा निकाला गया 1458 पदों के लिए ये वैकेंसी। जो भी एलिजिबल हैं मस्ट अप्लाई करें, और अभी से ही जो है आपका एग्ज़ाम, चूँकि इसका बहुत ही इजी लेवल का ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर आप 1 महीना ढंग से तैयारी कर दें। मेन है आपका इसका टाइपिंग के लिए, तो अभी से कंप्यूटर टाइपिंग पे लग जाएं। टाइपिंग इसका बहुत ही टफ होता है, टाइपिंग निकालना थोड़ा सा टफ होता है। अगर आपका अच्छा टाइपिंग नहीं है तो अभी से आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।